यार वेलकम बैक। यार तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है क्या? तुम सोशल मीडिया खोलो, हर दूसरा बड़ा इन्फ्लुएंसर अश्वगंधा के गीत गाता ही चला जा रहा है। इसको ले लो तो स्ट्रेस खत्म, इसको ले लो मसल गेन, इसको ले लो नींद अच्छी, इसको ले लो रिकवरी अच्छी, इसको ले लो तो आदमी ही खत्म। अच्छा, जोक्स असाइड, मतलब लोग ऐसे इसके बारे में बात कर रहे हैं जैसे ये कोई मैजिकल गोली हो। कुछ लोग तो इसे देसी वायग्रा तक कहने लग रहे हैं यार। लेकिन मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछूंगा, क्या ये सब झूठ है? क्या अश्वगंधा ओवररेटेड है? इसका सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आज हम इस अडेप्टोजन के बेनिफिट्स और इसके पीछे छुपे साइंटिफिक डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे। ट्रस्ट मी यार, वीडियो एंड तक देखोगे तो तुम्हारा अश्वगंधा खरीदने का तरीका ही बदल जाएगा। हाय, माय नेम इज अक्षय एंड यू आर वाचिंग न्यू टॉपिक्स नॉलेज। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो फंडामेंटली अश्वगंधा है क्या? साइंस की लैंग्वेज में इसका नाम है विदानिया सोमनिफेरा। ये है आयुर्वेदा की शान, इंडियन जिनसिंग। पर एक अंदर की बात बताऊं, अंदर की है, ये जिनसिंग फैमिली से है ही नहीं। आई होप आपने सुन लिया हो। चलो, इसका सबसे बड़ा रोल है एज ए अडेप्टोजन। मतलब जब हम स्ट्रेस होते हैं, या ऑफिस का स्ट्रेस हो, गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस हो, फ्यूचर का स्ट्रेस हो, हैवी लिफ्टिंग का स्ट्रेस हो, पीआर हिट नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ये सारे स्ट्रेस जो भी होते हैं हमारी जिंदगी में, तो तुम्हारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करती है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। अश्वगंधा इस स्ट्रेस एक्सिस को शांत करता है और कॉर्टिसोल लेवल्स को कम करता है। तो बात तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है ही ना कि अश्वगंधा आपको सीरियसली इसमें इस चीजों में हेल्प कर रहा है। और रिसर्च तो ये भी कहती है कि इसकी स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है इसको लेने से आपकी। और हाँ, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करके ये मसल स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी में जो हेल्प करता है, दैट इज अनमैचेबल। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब तुम जिम में मसल टीयर करते हो तो अश्वगंधा तुम्हारी बॉडी के उस स्ट्रेस लेवल को जल्दी से रिकवर करने में हेल्प करता है। इसलिए ये रिकवरी और परफॉर्मेंस के लिए एथलीट्स में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ तक सब ठीक है ना? सब ठीक ही बोला मैंने। लेट मी रिमाइंड। हाँ, सब ठीक है आई थिंक। ओके, गुड। लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। अब आती है असली कंट्रोवर्सी, द बायो अवेलेबिलिटी स्कैम। तुम मार्केट से अश्वगंधा पाउडर खरीदो या कैप्सूल खरीदो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है? मेरी एडवाइस। चलो, वो तो इंपॉर्टेंट है ही। वो है इसका मेन एक्चुअली जो एक्टिव कंपाउंड होता है, दैट इज विदानिलॉइड्स। क्या सभी विदानिलॉइड्स सेम होते हैं? तुम्हारा जेनरिक अश्वगंधा पाउडर जो सस्ता मिलता है उसमें विदानिलॉइड्स का परसेंटेज बहुत कम होता है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी पुअरेस्ट। यार कुछ भी बोल लो, बहुत ही बेकार होती है। मतलब तुम्हारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। तो फिर तुम पैसा खर्च कर ही क्यों रहे हो जब जिम में रिकवरी में जीरो रिजल्ट है? तो कैसा लगा ये फैक्ट? गुस्सा आया ना? पैसा बर्बाद हो रहा है। इसलिए साइंस कहता है फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट्स। मार्केट में सबसे बड़े क्लिनिकल स्टडीज एक्सट्रैक्ट हैं, केएसएम है, ये रूट ओनली एक्सट्रैक्ट है जो फुल स्पेक्ट्रम माना जाता है। अप्रोक्सीमेटली 5% विद एनालॉइड्स होते हैं इसमें, ये सबसे ज्यादा होते हैं। आई होप सबसे बढ़िया तो यही है। एडवांस एक्सट्रैक्ट जैसे शोरडन एंड ज़ेनरूट, साइंटिफिक डेटा सजेस्ट करती है कि लो डोज एडवांस्ड एक्सट्रैक्ट की बायोअवेलेबिलिटी को 100 टाइम्स बेटर कर सकती है, क्योंकि वो विद एनालॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स पर फोकस करते हैं। तो बेस्ट कौन सा है? अगर यार तुम्हें कोई मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, तो या फिर वो स्ट्रेस में हो या फिर रिकवरी में, तो जेनरिक पाउडर से बचो। मैं तो कह रहा हूँ कि निकाल बात फेंको अगर है तुम्हारे पास तो। ऐसे साइंटिफिकली बैग्ड हाई बायोअवेलेबिलिटी स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट को ढूंढो, सिर्फ अश्वगंधा का नाम नहीं। अगर तो यार तुम एक्सट्रैक्ट्स नहीं लेना चाहते, नेचुरल वे से शुरू करना चाहते हो, तो उसका एक ऑप्शन बता देता हूँ। अश्वगंधा को नेचुरली पाने का एक ही तरीका है, उसकी रूट पाउडर, चूरन। यार चूरन का नाम सुनते ही कायम चूरन की ऐड याद आने लगती है। एनीवेज, लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। आयुर्वेदा में इसे वार्म मिल्क यानी कि गर्म दूध के साथ लेने की सलाह दी जाती है। पर दूध ही क्यों? क्यों यार, क्यों? और भी तो चीजें हैं पीने की। कुछ रिसर्च कहती है कि मिल्क के फैट्स में डिसॉल्व होकर इसके कंपाउंड्स बेटर अब्सॉर्ब हो सकते हैं। अगर तुम थोड़ा सा अदरक और शहद मिला दो तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। अगर यार तुम्हें टेस्ट की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, प्रिसाइज डोज चाहिए, तो स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल्स ले लो।
अब ये लेने कब हैं, ये प्रॉब्लम है रे बाबा। कुछ लोग कहते हैं सुबह फॉर एनर्जी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और जिम वाले अपने भाई लोग कहते हैं शाम में क्योंकि मसल रिकवरी एंड बेटर स्लीप। मेरा सजेशन तुम्हारी बॉडी पर डिपेंड करता है, दोनों एक एक हफ्ते के लिए लो, ट्राई करो, मजे करो, और फिर कमेंट में बताओ मुझे कब ज्यादा फायदा हुआ, सुबह या शाम को। मुझे बता देना, थोड़ा मेरा भी भला कर देना यार। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, ऐसे डार्क साइंटिफिक फैक्ट्स जो कोई नहीं बताता, तुम्हें जरूर पता होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, लिवर टॉक्सिसिटी रिस्क। बहुत रेयरली बट अश्वगंधा सप्लीमेंट्स को लीवर इंजरी के साथ भी लिंक किया गया है। अगर तुम्हें पहले से कोई लीवर डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम है, कोई दवाई दुई चल रही है तुम्हारी, तो एक्सट्रीमली केयरफुल होना पड़ेगा तुम्हें। अपनी जान के साथ मत खेलो। मेरा एक व्यू कम हो जाएगा, मेरे पहले ही व्यू नहीं आ रहे भाई, अब तुम्हें कुछ हो गया तो बी केयरफुल, ओके। थोड़ा ध्यान रखो अपना। कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर से डिस्कस करो। सप्लीमेंट को कभी हल्के में मत लेना, ये बहुत नुकसान भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, थायराइड अलर्ट। अश्वगंधा तुम्हारे थायराइड हार्मोन लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है। अगर तुम हाइपर थायराइड पेशेंट हो या थायराइड की मेडिसिन चल रही है तो इसे अवॉइड करो या डॉक्टर की सलाह लो। एंड फैक्ट नंबर 3, द टू मच प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा डोज लेने से पेट खराब हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं या उल्टी भी आ सकती है। ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होता। एक अच्छे एक्सट्रैक्ट की 500 mg की गोली गटको एंड मजे करो, और हमेशा प्रोडक्ट की बॉटल पर लिखी डोजेज को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो 2 गोली गटक लेना, अगर उसके पीछे 1 गोली लिखा है तो 1 ही खाना। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, अश्वगंधा एक जबरदस्त हर्ब है, पर इसका मैक्सिमम फायदा लेने के लिए जेनरिक पाउडर से आगे बढ़ो थोड़ा। फोकस ऑन स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट विद हाई विनाइलाइड ग्लाइकोसाइड कंटेंट। नहीं तो मर्जी है तुम्हारी, खाते रहो मिट्टी, मुझे क्या। अब तुम्हें पता है अश्वगंधा का सबसे बड़ा सीक्रेट। भाई तू हाइप में मत पड़ और साइंस में बिलीव कर। तुम्हारा फेवरेट अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट कौन सा है, KSM66, शोडन या जेन रूट? कमेंट करके जरूर बताओ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। अगर कोई करेगा तो मैं पढ़ लूंगा, मेरी तरफ से सेट है, तुम बस कमेंट करो। अगर तुम्हें ये कंट्रोवर्शियल फैक्ट सुनकर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करो और थोड़ी अकल अपने दोस्त को भी दो, उसके साथ शेयर करो जो सिर्फ सस्ता अश्वगंधा खरीद रहा है और रिकवरी उसकी हो नहीं पा रही। बेटर रिकवरी मीन्स बिगर मसल्स। और हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जो मर्जी करो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। साइंटिफिक सीक्रेट्स मैं ऐसे एक्सपोज करता रहूंगा। स्टे हेल्दी, स्टे साइंटिफिक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।